डॉक्टर साहब, बड़े दिनों बाद आज आपसे बात हो रही है। आप अपने ट्रिप में थे और आप दिल्ली, चंडीगढ़, इंदौर और वहाँ से फिर आप अबू धाबी और दुबई आए। तो हमने आप समझा कि आप बड़े थके भी होंगे और बड़ी कंसेक्टिव ट्रैवलिंग थी, तो आपको तंग नहीं किया। और मैं चाहता था कि जो आपके आखिरी दिन इंडिया में गुजरे एंड देन वो आप वापस मंदिर में भी गए अबू धाबी में, एंड देन दुबई में भी आपने काफ़ी कल्चर देखा। ज़रा हमसे ये आखिरी जो आपका ट्रिप था, आखिरी दिनों का जो ट्रिप था, इसके एक्सपीरियंसेस शेयर करें। व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू मेट, व्हाट काइंड ऑफ अ कल्चर यू सॉ, बहुत सारी बिल्डिंग्स आपने देखी। प्लीज डू शेयर विद अस सर। चीमा साहब, मैं बल्कि अपने उस ट्रिप के आखिरी जो लम्हात है वो शेयर करना चाहूंगा, और खास कर ये बताना चाहूंगा कि इस दफा मैं अमेरिका वापस आया हूं तो मेरी क्या फीलिंग्स थी। चीमा साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा जो आखिरी लेग ऑफ द ट्रिप था, आई वेंट टू हरमंदर साहब, टू अमृतसर। और उसके बाद वहां से जब वापस आए तो न्यू दिल्ली में, एंड वी फ्लू फ्रॉम देयर। मेरा एक्सपीरियंस इस दफा न्यू दिल्ली एयरपोर्ट जब डिपार्चर था उसका, उस बिजनेस लॉन्च से हुआ, जो वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूंगा। मैं अभी तक जितने एयरपोर्ट्स पे सबसे ज्यादा गया हूं, जो जिसको मैं सबसे ज्यादा लग्जरी कंसीडर करता हूं, लग्जूरियस कंसीडर करता था, वो कतर का जो था, दोहा एयरपोर्ट का, उसका बिजनेस लॉन्च को मैं समझता था कि दैट इज एन एक्सट्रीम ऑफ लग्जरी। लेकिन मेरी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई जब मैंने न्यू दिल्ली के अंदर उनका बिजनेस लॉन्च देखा। 3 लॉन्च थे। एक जो लॉन्च था जिसमें मैंने कुछ टाइम गुजारा, आई वाज शॉक्ड कि उसके अंदर वर्किंग जिम उसके अंदर था, शावर्स थे मौजूद, स्लीपिंग पार्ट्स थे उसके अंदर मौजूद, और ब्यूटीफुल थी, अमेजिंग। मैं आई कैन नॉट एक्सप्रेस माय फीलिंग्स कि आप उसको देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि हाउ हाउ दिस कंट्री इज मूविंग फॉरवर्ड टू compete टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बल्कि दे हैव अमेरिका, मैं अब उसको ये बिल्कुल मेरे जानने वाले देखने वाले अक्सर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत को कंपेयर ना किया करें। मैं समझता हूँ वो बात उनकी काफी हद तक ठीक है। अब उनको कंपेयर मैंने करूंगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ, अमेरिका के साथ। अब जो मैंने दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर देखा है और जो चंडीगढ़ के अंदर चीजें मैंने देखी हैं चीमा साहब, वो चीजें अब अमेरिका के अंदर भी नहीं मौजूद। और मैं इस चीज का सबसे बड़ा नाकिद रहा हूं, इसका सबसे बड़ा सपोर्टर रहा हूं कि कौमें लीडर लीड करते हैं, लेकिन कौमों के अंदर एपेटाइट होनी चाहिए तरक्की की, उनके अंदर अर्ज होनी चाहिए, विल होनी चाहिए। और वो विल अब मुझे ईस्ट से नजर आ रही है, वो मुझे अब भारत से नजर आ रही है। भारत से पहले चाइना में थी। चाइना ने बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर तरक्की की। जब मैं यहाँ आर्टिकल पढ़ता था कि किस तरीके से चाइनीज स्टूडेंट चाइनीज इंस्टीट्यूशन से पढ़ के वापस जा रहे हैं, फिर मैंने ये आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू किया कि भारत के स्टूडेंट जो है वो भारत यहाँ यूनिवर्सिटियों से पढ़ के वापस जा रहे हैं इस वक्त। बल्कि मुझे याद है कि हमसे कुछ अर्सा पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था ब्रेन ड्रेन की जगह ब्रेन रिटर्निंग बैक टू इंडिया, जिसमें खासकर कनेडियन, अमेरिकन और ब्रिटिश जो भारतीय लोग थे, एक तो उनको पैकेजेस अच्छे मिल रहे हैं। तो चीमा साहब, उसके बाद जो 2-4 चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा। मैं पहली दफा 35 साल में अमेरिका आया हूं तो मायूस हुआ। मैं जब भी अमेरिका आता था पहले, चाहे मैं रशिया गया, चाहे मैं चाइना गया, चाहे मैं यूके यूरोप जाता था, वापस आता था तो आई ऑलवेज यूज्ड टू हैव फीलिंग्स कि आई हैव लैंडेड टू द बेस्ट कंट्री ऑन द प्लैनेट। इस दफा मुझे जब मैंने लैंड किया है डलस एयरपोर्ट पे, तो मुझे लगा है जिस तरह मैं 50 साल पीछे आ गया। उसके बाद जब मैं नीचे उतरा, दूसरी बात जो शेयर करना चाहूंगा चीमा साहब, मैंने जाके जो लगेज की कार्ट है वो मैंने न्यू दिल्ली ली, कोई उसके चार्जेस नहीं थे। अबू धाबी मैंने कार्ट ली, कोई चार्जेस नहीं। उतरता क्या हूं मैं डलस एयरपोर्ट पे, $6 उन्होंने चार्ज किया कार्ट यूज करने। कार्ट डाल के मैंने $6 लिए। गुर्बत मुझे नजर आई है इस वक्त। मैंने इस दफा मैं उतरा हूं एयरपोर्ट पे, अमेरिका गरीब नजर आया, यतीम नजर आया इस दफा मुझे अमेरिका, फर्स्ट टाइम। और मैं आज भी आई एम हैवी हार्टेड बिकॉज दिस इज माय आई, मैं किश्तियां जला के यहां आया था। दिस इज द कंट्री, दिस इज माय किड्स कंट्री, दिस इज माय ग्रैंड किड्स कंट्री। डायरेक्शनलेस, हेल्पलेस, लीडरलेस, होपलेस। चीमा साहब, परसों मोदी साहब ने जाके कलकत्ता में एक अंडर वाटर टनल का इफ्तिताह किया है, और मैं उसके बाद बताना चाहूंगा कि उस पर खासियत क्या है उस टनल की। 4.8 किलोमीटर की टनल है, 9 फीट डीपर देन द लेवल ऑफ द रिवर, 9 मीटर डीपर, और कंप्लीट की है 66 दिनों के अंदर। 66 दिनों के अंदर कंप्लीट की गई। मैं जब भारत के अंदर वहां मौजूद था, $10 बिलियन का सेमी कंडक्टर का प्लांट लग रहा है गुजरात के अंदर, $10 बिलियन उसकी लागत होगी। कमाल क्या होगा, 100 दिनों के अंदर अंदर वो कंप्लीट होगा। नई उसमें जो हमारी कैबिनेट है, नई असेंबली है, उसने अपना हल्फ उठाया है। शहबाज शरीफ साहब ने सलूट कर दिया है आर्मी चीफ साहब को। और जो आपकी नई असेंबली है, जो इलेक्टेबल उसमें आए हैं, उसमें सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट बात यह आई है कि 4 साबिक वजीर आजम इस दफा असेंबली में है, 4 साबिक स्पीकर इस असेंबली में है, 3 साबिक सदर इस असेंबली में है। नो, 3 साबिक सदर है, 1 सदर का दामाद है, 3 साबिक सदूर के पोते हैं, और 1 साबिक सदर का नवासा है। तो दर हकीकत ये सारे नवासे तो पोतों की गेम है सारी। वही है इलेक्टेबल, जो पार्टियां बदल बदल के आ रहे हैं आपके आमने सामने। कोई चेंज की तो नहीं है।
हाँ, एक चीज जरूर होगी कि अब $8 बिलियन आप आईएमएफ से मांगने के चक्कर में पड़ चुके हैं। हमारे वजीर आजम साहब ने सबसे पहला काम यही किया ओथ लेने के बाद कि उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है कि तैयारी करें, आईएमएफ के सामने $8 बिलियन लाना है। उसके बाद हो गया क्या? एक तूफान आएगा महंगाई का, तूफान आएगा एक महंगाई का। आपका तेल, गैस, पेट्रोल, हर चीज महंगी होगी। आपका बजट बनाएगा आईएमएफ। वो $8 बिलियन कहां जाएगा? वो सिर्फ लंदन और टोरंटो में आपके जो 5000 रूलिंग एलीट है उनके बच्चों के खर्चे और प्रॉपर्टी में खर्च होगा, लेकिन उसकी किस्तें आप देंगे। आपके गुर्दे, पहले एक गुर्दा दे दिया गया पिछली दफा, अब दूसरा गुर्दा जो आपका बचा है वो साइन करेंगे वो। मेरे ख्याल में ये आपका मुस्तकबिल है। जो दुनिया के बारे में ओवरऑल आपको बताऊं तो सबसे बड़ी खबर कल परसों की यह है कि रशिया और चाइना चांद के ऊपर एटॉमिक रिएक्टर बनाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप जिहाद की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपके माजी में आपके आबाओ अजदाद ने कभी नहीं किया था। आपको जिहाद के पूरे स्पेलिंग नहीं आते। आपने आज तक पठानों अरबों के सामने जिहाद नहीं किया। आपने ब्रिटिश के खिलाफ जिहाद नहीं किया। आप टीटीपी के खिलाफ जिहाद नहीं कर रहे। आप अपनी जहालत के खिलाफ जिहाद नहीं कर रहे। गुर्बत के खिलाफ जिहाद नहीं कर रहे। लेकिन ड्रामा क्या है? गाजा के लिए हम जिहाद करें, गाजा के लिए जिहाद। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जम्मू और कश्मीर पहुंचे। जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को 2019 में हटाने के बाद यह उनकी पहली यात्रा थी। पीएम मोदी ने 6400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से लगातार कश्मीर में विकास से जुड़े काम हो रहे हैं, जिसे देखकर पीओके के लोग पाकिस्तान पर भड़क उठे हैं। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के विकास में लगे हुए हैं। इस बारे में जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों से पूछा गया तो उनके अंदर का दर्द सामने आया। पाकिस्तान के रियल एंटरटेनमेंट टीवी के शोएब चौधरी ने पीओके के लोगों से जब बात की, यहाँ लोगों ने कहा कि सरकार ने कई लोगों को नौकरियों से निकाल दिया है। यह भी दिखाया कि पीओके में इसे लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। एक शख्स ने सरकार को कोसते हुए कहा कि गाँव तक 5 रुपये का भी विकास कार्य नहीं पहुँचता है। इसके साथ ही कहा कि आटा महंगा होता जा रहा है और घरों में बिजली नहीं आ रही। वहीं जब शोएब ने जम्मू और कश्मीर पीओके की तुलना की तो लोगों ने कहा कि हम बहुत पीछे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।